होलोकॉस्ट होलोकॉस्ट एक बहुत बड़ा दाग है ह्यूमैनिटी के ऊपर। और अभी एक नई मूवमेंट निकली है, वी रिमेंबर। होलोकॉस्ट के जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने ये मूवमेंट निकाली है। तो आज हम बात करते हैं किलिंग ऑन इन द नेम ऑफ रिलीजन। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। सोसाइटी टॉक्स के साथ ही का टॉपिक है, क्योंकि रिलीजन के ऊपर एक दूसरे को मारना और रिलीजन का नाम लेके एक दूसरे को मारना जो है, ये कोई आज नई बात नहीं है, ये बहुत अरसे से चलता आ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जो यहाँ पे किया था जर्मनी में, इसकी मैं कभी, अभी तो बहुत ठंड है, गर्मियों में खुलते हैं तो मैं जाके आपको उसकी वीडियो बना के दिखाऊंगी। होलोकॉस्ट का पूरा वो उन्होंने बनाया हुआ है, मेमोरियल बनाया हुआ है होलोकॉस्ट के ऊपर। और वाकई में बहुत ज्यादा जुल्म हुआ था। बट सोचने की बात यह है कि जुल्म क्या हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। जुल्म इसलिए नहीं हुआ था कि किसी की पर्सनल दुश्मनी थी। क्रिश्चियंस और जूस जो है वो एक ही बिल्डिंग में नेबर्स साथ साथ रह रहे थे, बड़े अरसे से रह रहे थे। और एकदम जब हिटलर ने ये कह दिया, जूस का अगर स्टैंप इधर उनको लगा दिया करते थे, स्टैंप लग जाया करता था कि यू आर अ जू, और उनको फिर पहले ये किया, फिर उनके कहा कि जी इनकी दुकानों से कोई खरीदेगा नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने उनके घर चीजें उनकी लेनी शुरू कर दी, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करनी शुरू कर दी, और इवेंचुअली उनको फिर कैंप्स में बंद करके उनको गैस आउट कर दिया था। तो क्या था, क्रिश्चियंस ने जूस को मारा था इन अदर सेंस। ठीक है, आप उसको जो भी आप रंग दे ले, द रियलिटी ऑफ द फैक्ट इज कि क्रिश्चियंस ने जूस को मारा था इन द नेम ऑफ रिलीजन, क्योंकि वो जूस थे। आज दोनों बड़ी बड़ी हो गए हैं। ठीक है, आज क्रिश्चियन और जूस बड़े अच्छे हैं। अमेरिका सारा वक्त उधर घुसा होता है, वो सारा वक्त उधर घुसे होते हैं। तो अब वो मिल के सारे पैलेस्टीन को मार रहे हैं। पैलेस्टीन को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो मुसलमान हैं। इंडिया पाकिस्तान में क्या हुआ था? इंडिया पाकिस्तान में भी मुसलमान और हिंदू साथ साथ रहते थे, साथ साथ करते। पार्टीशन पे जब मुसलमानों ने कहा हमें अपना मुल्क बनाना है, तो एकदम से क्या हुआ, नेबर ने नेबर को जाके कत्ल किए, रेप्स हुए, मारे जिनको बहन कहते थे, जिनसे राखियां बंधवाते थे, उनका रेप किया, मारा। माओ को, जिनको माँ कहते थे, उनको भीड़मती की। क्या क्या नहीं हुआ था? मुसलमानों ने भी किया था, मुसलमानों ने भी यही हरकतें की थी। तो ये सब क्या है अगर देखा जाए तो चाइना में जो म्यांमार के साथ हो रहा है वो क्या, वो भी तो यही है, बिकॉज दे आर मुस्लिम्स। बर्मा में क्या हो रहा है, आप कोई भी इंसिडेंट्स, कोई भी हिस्ट्री का साल, कोई भी मुल्क उठा के देख लें, हर जगह पे यही हो रहा है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को जला देते हैं कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गलत कह दिया। हिंदुस्तान में मुसलमानों को जला देते हैं। अमेरिका जाए वो मुसलमानों को जला देते हैं। जूस जो है वो मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। उस जमाने में क्रिश्चियंस जूस के पीछे पड़े हुए थे, जूस को मार रहे थे, चुन चुन के मार रहे थे। तो ये क्या वजह है? ये वजह देखा जाए तो सबका खुदा एक ही है। ईंट उठा के देखोगे तो निकलेगा खुदा सबका एक। लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पे जो उसके चौकीदार बैठे हुए हैं, वो अपने हाथ में पावर रखने के लिए दूसरे इंसान को तबाह कर देते हैं। और ये आज से नहीं, ये सदियों से होता आ रहा है, बहुत अरसे से होता आ रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। तो इस चीज को खत्म कैसे किया जाएगा? इतनी बड़ी यूनिवर्सल ग्लोबल चीज है, इसको आप ऐसे करके चुटकी बजा के खत्म तो नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है एजुकेशन। एजुकेट कीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन इन स्कूल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन यू बीइंग अ डॉक्टर और इंजीनियर और कॉलेज साइकोलॉजिस्ट और व्हाट, आर्किटेक्ट और आई डोंट नो व्हाट। उस एजुकेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एजुकेशन इन योर ओन रिलीजन एट द फर्स्ट स्टेप, एंड देन एजुकेशन इन अदर रिलीजन्स, कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी। हम लोग अगर अपना ही रिलीजन सबसे पहले समझ जाएं तो हमें ये समझ आ जाएगी कि जब तक आपका अपना रिलीजन जो है वो किसी दूसरे रिलीजन को की हिरमती करने की इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं देता कि जब आप किसी और रिलीजन की
बेहरमती करेंगे, गलत बात बोलेंगे, तो वो आपके रिलीजन के बारे में बोलेंगे। और उससे अपने आप को बचाने के लिए आपको नहीं चाहिए कि आप किसी दूसरे के बारे में गलत बात बोले। और हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम, जिस बात पे मैं आना चाहती हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आम हो गई है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पे आजकल लोग बैठे हुए, लोग घरों में बैठे हुए, बाहर नहीं निकलते इतना, तो जो उनकी एक दूसरे से इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो इंटरनेट पे आ रही है। और इंटरनेट में ये है कि आप मुंह दर मुंह बैठ के तो बात नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो दिल करता है आप लिख देते हैं। जैसे जंगें होती थी पुराने जमाने में, आप तलवार के साथ लड़ते थे, एक दूसरे के साथ मुंह दर मुंह लड़ते थे, और जब आप उसको कत्ल करते थे तो आपको पता होता था कि आपने उसको क्यों, कैसे कत्ल किया है। ठीक है, इसीलिए पुरानी जंगों में आपने देखा होगा कि ये एक होता था कि जब आप, एक टाइम होता था, जैसे सुबह से लेकर दोपहर तक जंग की, उसके बाद शाम को दोनों फौजें पीछे चली गई और एक दूसरे को कहा कि ठीक है, अपने जो जख्मी है और जो आपके शहीद हो गए लोग, इनको उठा के ले जाइए, लाशें उठा के ले जाइए। एक दूसरे की इज्जत होती थी। तो मेरे वालिद बताया करते हैं, ही वॉज डॉक्टर, तो वो 71 की वॉर में ही वॉज इन लाहौर, छमजोड़िया नाम था उस जगह का जहाँ पे उन्होंने सर्विस थी। तो डॉक्टर थे, तो इसलिए ये लोग जाहिर है ऑब्वियसली थोड़ा पीछे होते हैं, उस बॉर्डर पे नहीं होते, बट दे लिव द होल थिंग। तो वो बताया करते थे, कहते उनको एक उनका फौजी आके जख्मी हुआ तो उसकी ट्रीटमेंट करते हुए बताते, कहता जी मैं नहाने गया, तो मैं पानी में गया, तो वो पता नहीं कौन सी वहां पे पानी होगा या वॉट एवर, कहते मैं वहां गया तो उसके बीच में ऐसे ना वो व्हाइट कलर का पिलर लगा हुआ था, इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया लिखा हुआ था। तो एक सरदार जी थे, उस तरफ नहा रहे थे, अब उन्होंने डुबकी लगाई तो वो बाहर निकले, तो पाकिस्तान की तरफ निकल आए। तो मैं नहा रहा था तो मैं हंसना शुरू हो गया। अब दे आर इन स्टेट ऑफ वॉर, लेकिन वो कहते मैं हंसना शुरू हो गया, तो उसने मुझे पकड़ के गले लगा लिया और उसने मुझे कहा कि यार बाउंड्रीज जो है वो तो इन लोगों ने बनाई हैं और हमें लड़ना है क्योंकि हम फौजी हैं, हमारा फर्ज है। तो ठीक है, मतलब लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट, आई वांटेड टू कन्वे इसके, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती थी, एक दूसरे की इज्जत होती थी। अब वो बेसिकली चीज इज्जत नहीं रही। और ये बात ऐसी नहीं है कि आज से नहीं है, हमेशा से है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे शुरू किया किस्सा सुनाने का जर्मनी में, उससे पहले भी पता नहीं कितना हो चुका हुआ है, क्योंकि आजकल जर्मनी में ये मूवमेंट बहुत ज्यादा तेजी पकड़ रही है और लोग बहुत ज्यादा इस चीज को आ रहे हैं कि जूस को मार दिया, जूस को मार दिया, जूस को मार दिया, वी विल रिमेम्बर, वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल रिमेम्बर। बट द पॉइंट इज कि ये वही क्रिश्चियन है जिन्होंने जूस को मारा था, जो आज जूस के लिए खड़े होकर कह रहे हैं वी विल रिमेम्बर। जर्मनी में मुझे रहते हुए 35 साल हो गए और जब मैं आई थी उसका ये बहुत ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया। जब मैं आई थी उसका बिल्कुल हिटलर का नाम लेना ऐसा था, ममनू था। जैसे हैरी पॉटर में वो वोल्डेमॉर्ट का नाम नहीं ले सकते थे ना, तो द मैन हु शुड नॉट बी नेम्ड, ये हिटलर का हाल था। और आप होलोकॉस्ट का नाम नहीं ले सकते थे, और अगर आप किसी को इस किस्म की कोई बात कर देते थे तो वो आपके लिए, आपके ऊपर केस कर सकता था, क्योंकि जो क्रिश्चियंस थे, जो जर्मन्स थे, वो इतने ज्यादा शर्मिंदा थे जो कुछ हिटलर कर गया था। तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझती हूँ जर्मनी ने इससे बहुत कुछ सीखा है। जर्मनी ने उसके बाद कहा कि हम वॉर में नहीं जाएंगे, एंड इट वाज वेरी गुड डिसीजन। और यही डिसीजन हम लोगों को, सारे लोगों को लेना चाहिए कि वॉर चाहे फिर वो मुंह के लफ्जों की हो, वॉर चाहे फिर वो एक दूसरे को कत्ल करने की या गैस चेम्बर्स में डालने की हो, दिस इज नॉट गुड। पिछले दिनों एक ये फिल्म आ रही थी शाहरुख खान की, पठान, उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल पड़ी क्योंकि दीपिका पादुकोण ने येलो कलर का, साफरान कलर की वो बिकिनी पहनी थी, और साफरान कलर हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा सीक्रेट है। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या हमारा रिलीजन इतना कमजोर है कि एक रंग का कपड़ा पहनने से हमारे रिलीजन को खतरा पड़ गया है। प्लीज, ये इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। हम अपनी किताब खोल के, आप गीता खोलिए, आपकी जो दूसरी बुक्स हैं वो खोलिए, रामायण जो भी है आपकी वो खोलिए और उनमें पढ़िए। मैंने इतनी डिटेल स्टडी तो नहीं की, मैं इतना ज्यादा ऑथेंटिकली उस पर नहीं बोल सकती, बट जितना मैंने पढ़ा है उसमें कहीं नेगेटिव मुझे कोई बात नजर नहीं आई। ठीक है, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि आप बुत नहीं बना सकते, बट आप लोग बनाते हैं, तो ठीक है, आप लोगों की मर्जी, आपने ऐसे समझा है आप बनाइए, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट। द पॉइंट इज कि आप अपना रिलीजन को समझिए। कोई भी जो भी आप करें, अगर आप एथियस्ट भी हैं तो भी आप उस चीज की कदर कीजिए, दैट यू डू नॉट बिलीव इन गॉड, ओके फाइन, देन बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू आर अ गुड पर्सन, डोंट गो अबाउट किलिंग अदर पीपल जस्ट इन द नेम ऑफ गॉड।
God never asked that. God never told you to do it. तो बेसिक चीज है, avoid hatred, bring love in life. बाद में तो एनीबडी कैन पिक अप अ प्लैकार्ड लेके वो कह सकता है कि जी वी विल नॉट फॉरगेट, वी रिमेंबर. यस, यू रिमेंबर बिकॉज यू डिड इट. तो इसलिए बाद में वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. प्रिवेंट कीजिए अपने गुस्सों को, प्रिवेंट कीजिए अपनी अकलों को, प्रिवेंट कीजिए अपने रिएक्शंस को, ताकि आप दूसरों की इज्जत कर सकें. Till then, Jim Padesi, Meditates Rock.